ओके। तो रूबिक क्यूब में 3 तरीके के पीसेस रहते हैं। एक सेंटर पीस जिसमें केवल एक स्टिकर लगा रहता है, और एज पीस जिसमें 2 स्टिकर लगे रहते हैं, और कॉर्नर पीसेस जिसमें 3 स्टिकर लगे रहते हैं। कभी भी इनकी पोजीशन, सेंटर पीसेस की पोजीशन चेंज नहीं होती है। हमेशा आपको इसके अपोजिट में, वाइट के अपोजिट में येलो रहेगा, ग्रीन के अपोजिट में ब्लू रहेगा, और रेड के अपोजिट में ऑरेंज रहेगा। तो उसी के हेल्प लेके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप रहता है डेजी बनाने का। डेजी मतलब, डेजी एक फूल होता है जिसमें कि बीच में येलो और किनारे वाइट रहते हैं। तो हम पहले डेजी बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल सा स्टेप है, ये आपको कुछ याद करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। आप वाइट्स देखिए और उसको यहाँ पे ये हमारा डेजी बन गया। ओके, ये डेजी फूल की तरह बन गया, बीच में येलो, चारों किनारे वाइट। अब हम क्या करेंगे कि ये कलर्स जो हैं इससे अब जुड़ा हुआ, वाइट से जुड़ा हुआ, उसको सेंटर से मैच करेंगे। जब मैच हो जाए तो हम इसको पीछे लाएंगे। पीछे लाने का मतलब ये है कि ये वाइट से वाइट एक हो जाए। यहाँ मैच नहीं कर रहा है तो पहले हम ऑरेंज को ले के आते हैं। जब ऑरेंज हो गया तो इसको घुमा लिए। इसके बाद ब्लू हो गया, ब्लू को लेके आए और उसको घुमा लिए। अब रेड है तो रेड को ले आ लिए और इसको घुमा लिए। अब आप अपोजिट साइड में देखेंगे तो आपका ये वाइट सेंटर में आ गया है, क्योंकि हमने चारों को 180 डिग्री घुमा दिया है। तो ये वाइट सेंटर में आ गया है, किनारे वाइट आ गए हैं। ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस। जब क्रॉस हो जाए उसके बाद हमको ये वाइट कॉर्नर्स फिक्स करने हैं। तो वाइट कॉर्नर्स फिक्स करने के लिए सबसे आसान पोजीशन रहती है अगर कोई यहाँ पे हो। नहीं है, अगर आपका यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे घुमा के इसको नीचे ले आइए। ये भी सही नहीं है, इसको भी चेंज करिए। तो अभी हमारा एक यहाँ पे है, इसमें वाइट और रेड है, ग्रीन और रेड है। तो हम इसको ग्रीन और रेड के बीच में लेके जाएंगे। ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, इन दोनों के बीच में लेके जाएंगे और यहाँ पे लगाना रहेगा हमको। तो इसको यहाँ पे सेट कर दिए, ये हो गया। अब हमको देखना है दूसरा वाइट कहाँ, ये वाइट्स कहाँ पे हैं। तो ये एक वाइट यहाँ पे था, उसको भी इस पोजीशन में ले आ लेते हैं, यहाँ वाली पोजीशन में, वो सबसे आसान रहती है। ये ग्रीन और ऑरेंज के बीच में रहेगा, तो ये ग्रीन और ऑरेंज के बीच में ऑलरेडी है। इसको हम ऊपर ले आ लिए, राइट। अब एक ये यहाँ पे है, उसको भी हम चेंज करते हैं। ये एक यहाँ पे आ गया, ये ब्लू और रेड के बीच में जाएगा, तो ब्लू और रेड के बीच में यहाँ पे, तो हम उसको नीचे बुला लिए और यहाँ पे ला लिए। अब एक लास्ट वाइट बचा है, ये यहाँ पे है, तो ये ऐसे फिट हो रहा है, तो इसको नीचे ले आके हम लोग इसको फिट कर दिए। अब इसकी आपकी एक रो कंप्लीट हो गई है। ऊपर सारे वाइट, ये सारे मैचिंग, ये सारे मैचिंग, ये सारे मैचिंग। अब इसके बाद हमको सेकेंड लेयर फिक्स करनी है। तो ये आप वाइट वाली जो फिक्स लेयर है उसको ऊपर रखिए, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे एक ऐसा एज ढूंढिए जिसमें कि येलो ना हो, क्योंकि इसका अपोजिट येलो है, तो यहाँ पे येलो नहीं जाएगा। इस प्रोसेस में हम यहाँ का चीज़ यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिसमें येलो, यहाँ कोई भी येलो वाला पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सारे येलो यहाँ पे रहेंगे। इसलिए हम इसको यहाँ से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रीन है, तो ग्रीन, अब ये ग्रीन इधर की तरफ जाना है, इस तरफ शिफ्ट होना है। तो हम देखें ग्रीन के पीछे ऑरेंज है, ऑरेंज इस साइड है, तो इसका ये चेंज किए, ये चेंज किए, ये चेंज किए, और ये। अब हमारा ये एक डिस्टर्ब हो गया है, उसको फिक्स करने के लिए हम फिर से जैसे पहले
वहाँ से वापस बुलाते थे, ये बुला लिए। अब हमारा ये चीज़ जो हमारा था ऑरेंज और ग्रीन वो फिक्स हो गया है। ये एक कॉर्नर फिक्स हो गया है। अब दूसरा कॉर्नर फिक्स करेंगे। ये रेड इधर वाला जाएगा इस साइड। तो अगर इस साइड ये नीचे रेड है और इस साइड रेड है तो इसके अपोजिट में घुमाइए और फिर इसको घुमाइए रेड को, और फिर इसको वापस ले आइए और फिर इसको वापस ले आइए। फिर से आपका ये डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको फिक्स कर दीजिए। तो अब आपका ये दो कॉर्नर ठीक हो गए हैं। अब ये दो कॉर्नर बचे हैं, तो दो एज बचे हैं। तो ये हम ये वाला एज फिक्स करेंगे। इसको जाना है इस साइड, तो हम इससे रिप्लेस करने के लिए हम वही अपोजिट साइड मूव किए, ओपन। ये हमारा 3 फिक्स हो गया है। अब ये वाला चेंज करना है। इसके लिए हमको ढूंढना रहेगा बिना येलो वाला, तो ये है ब्लू। अब ये इसको इधर जाना है, ये रेड है इस साइड, तो अपोजिट साइड किए, रेड को घुमाए, ये किए और ये आपका सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो कंप्लीटेड है। अब हमको थर्ड रो पे काम करना है। थर्ड रो में 3 पैटर्न्स आ सकते हैं आपको। या तो सेंटर बस में येलो रहेगा, यहाँ पे कोई येलो नहीं रहेगा, या तो आपके पास दूसरा रहेगा कि ये एल शेप बनेगा, या तो एक लाइन रहेगी, या चारों ऑलरेडी बना रहेगा। अगर ये वाला केस है तो इसके लिए आपको दोनों एक साथ घुमाइए, फिर आर यू आर डैश यू डैश और ये पूरा घुमाइए। तो अभी आपका ये बन जाएगा। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका ये बन गया। नीचे ये वाले इंटैक्ट रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि ये एजेस मैच करते हैं कि नहीं। तो ये वाला एज मैच कर रहा है, ये वाला एज मैच कर रहा है, ये वाला एज मैच कर रहा है, ये वाला। मेरे लिए ये वाला एज मैच कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये वाला कॉर्नर भी सही है। अब कॉर्नर पे काम करेंगे। ये वाला कॉर्नर सही है, ये वाला कॉर्नर नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज होना चाहिए, इसमें ग्रीन और ये है। ये वाला नहीं सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही नहीं है। तो जो सही है उसको हम राइट साइड में, राइट टॉप राइट कॉर्नर में रख के और फिर एक एल्गोरिथम लगाते हैं, विच इज़ यू आर यू डैश एल डैश यू आर डैश यू डैश एल। तो अब देखेंगे कि सही हुआ है कि नहीं। ये सही ही था, ये इधर पहुंच गया है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। एक बार और करना पड़ेगा हमको। तो यू आर यू डैश एल डैश यू आर डैश यू डैश एल। तो अभी ये सही है, हमारा ये सही है, ये सही है और ये सही है। ओरिएंटेशन नहीं मैटर करता है, इसको ऊपर होना चाहिए येलो को, तो वो हम ओरिएंटेशन अभी नहीं टेंशन लेंगे। अब सभी सही जगह पे है, अब केवल हमको ओरिएंटेशन चेंज करना है, इस येलो को ऊपर ले जाना है। तो या तो ये येलो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा। अगर यहाँ है तो आपको वही चीज़ 4 बार करनी पड़ेगी, आर डैश डी डैश आर डी। अगर यहाँ पे है तो 2 बार, यहाँ पे है तो ऑलरेडी डन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे है, हमको 4 बार करना पड़ेगा, आर डैश डी डैश आर डी। अब ये नीचे चला गया है, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। तो अब आपका ये वाला सेट हो गया है। अब इधर घुमाइए, ये ऑलरेडी टॉप पे है, कुछ नहीं करना है। इधर ले आइए, ये फिर से हमको 4 बार करना पड़ेगा, आर डैश डी डैश
आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। अब आपका 3 सेट हो गया। अब ये लास्ट वाला है, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। और ये आपका क्यूब कंप्लीट हो गया। थैंक यू।